क्या किसी देश के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए अब जाल नहीं बल्कि एआई बिछाया जा रहा है? क्या युद्ध और खुफिया ऑपरेशन में मशीनें अब फैसला लेंगी? और क्या टेक्नोलॉजी की ताकत अब वैश्विक राजनीति का खेल बदल रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि निकोलस मादुरो के गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस बड़े खुलासे में ये सामने आया है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का इस्तेमाल उस ऑपरेशन में किया जिसके जरिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तक पहुंचने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने तकनीक का एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें डेटा एनालिसिस और इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग के लिए एआई की मदद ली गई। ये एआई मॉडल अमेरिकी टेक कंपनी एंथ्रोपिक ने विकसित किया है, जो कि आमतौर पर भाषा समझने, जटिल जानकारी को प्रोसेस करने और तेज विश्लेषण करने में सक्षम है। रिपोर्ट के अनुसार इसे अमेरिकी रक्षा तंत्र के कई प्लेटफॉर्म तक तैनात किया था ताकि ऑपरेशन के दौरान तेजी से जानकारी का विश्लेषण करके निर्णय लिया जा सके। दिलचस्प बात तो यह है कि कंपनी के अपने नियमों में ये साफ लिखा हुआ है कि इस एआई का इस्तेमाल हिंसा, हथियार विकास या फिर निगरानी जैसे कामों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई ने पहले ही ये स्पष्ट किया कि वे एआई के ऐसे उपयोग के बिल्कुल खिलाफ है जो घातक ऑपरेशनों, निगरानी या अन्य हिंसात्मक इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। वे एआई के उपयोग पर कड़ी नियमावली और नियंत्रण भी चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसका उपयोग होने का दावा ही विवाद की वजह बन गया है, क्योंकि यूएस रक्षा विभाग ऐसे एआई सिस्टम बनाना चाहता है जो युद्ध संचालन में प्रभावी और प्रतिबंधों के बिना काम कर सके। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच एआई के उपयोग को लेकर बातचीत और मतभेद अब बढ़ रहे हैं। दरअसल सरकारी अधिकारियों ने इस तकनीक का इस्तेमाल डेटा एनालिटिक्स कंपनी प्लेंटीर टेक्नोलॉजीज के प्लेटफॉर्म के जरिए किया, जिसे बड़े पैमाने पर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और अन्य एजेंसियां उपयोग करती है। इसी कारण लगभग $200 मिलियन के संभावित अनुबंध को लेकर यह विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन जहां एक और इस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि एआई का इस्तेमाल किया गया है निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन एक बात और कही गई है कि इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ कि क्लाउड ने ऑपरेशन में सटीक रूप से क्या किया था, जैसे कि रणनीति बनाना, डेटा का विश्लेषण करना या फिर निर्णय को तेज करना। यानी कि एआई का इस्तेमाल किया गया है, इस बात का दावा किया जा रहा है, लेकिन सटीक रूप से इस तकनीक का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया गया ये नहीं पता लग पाया है। जहां तक रिपोर्ट में कहा गया है वो बताया गया कि इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, डेटा प्रोसेसिंग और योजना बनाने की प्रक्रिया में हुआ हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन की विस्तृत तकनीकी भूमिका अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।